बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रपोज सिस्टम है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसका नाम हमने प्रपोज किया आइडियाज। आइडिया स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन डिटेक्शन एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम। ये हमारा प्रपोज सिस्टम है। इसका जो साइकिल है वो इस तरह से है कि जो आईओ रिक्वेस्ट करेगा थाने से वो डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाएगी डिवीजन को। इसमें वो एफआईआर जिमनी और जो हार्ड कॉपी में वो फॉर्म सबमिट करता था सर्कल ऑफिस में, वो डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के अंदर पिक्चर लेके या स्कैन करके अपलोड कर देगा सॉफ्ट कॉपी में। वो रिक्वेस्ट चल जाएगी डिवीजन में, डिवीजन वाले उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स को जो उसने अपलोड किए हैं, और उसमें एसपी साहब का कवरिंग लेटर अटैच करके तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे सीआरओ को। सिमिलरली सीआरओ वाले भी क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेकिंग करने के बाद वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा कंपनी को। कंपनी से जैसे ही डाटा रिसीव होगा तो वो डायरेक्टली वापस चला जाएगा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वापसी का जो ट्रैक है या रूट है पिछले सिस्टम में यही उसका ड्रॉबैक था कि वो वापस पहले सीआरओ को फिर डिवीजन को फिर थाने पे जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में आईओ को डिलीवर हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें जो सबसे मेन बेनिफिट इसका यही है कि इसमें जो आपके ना टाइम सेव हो रहा है। जो 4-5 दिन का प्रोसेस था वो एक दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रिपोर्ट्स और लोग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहे हैं। एचआर आपका रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगी करप्शन एंड फेवरेटिज्म। और इसके अलावा जो डाटा है वो सेंट्रल जो डेटाबेस होगी उसमें सेव हो रहा है और इसकी ऑडिटिंग भी आसान हो जाएगी। और दूसरा ये कि ये सिक्योर है। मेन फंक्शनैलिटी के इसका जो मेन बेनिफिट हमें यही है और फंक्शनैलिटी यही है कि जो डाटा डायरेक्टली डिलीवर टू आईओ। जब डायरेक्टली आईओ के पास डाटा जा रहा है तो वही उसका जिम्मेदार है, जवाबदेह है, और वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे डाटा मिला है या नहीं मिला। इसके अलावा जो डाटा प्राइवेसी है, अगर इसके अलावा कोई और एजेंसी यानी कि डिवीजन लेवल पे या सीआरओ में कोई और इसका डाटा कोई चेक करने की कोशिश करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली लॉग बन जाएगा। थर्ड ये है कि इसकी ऑटो पिवटिंग हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास सीडीआर की रिक्वेस्ट फाइल आ जाएगी एक्सेल की, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लोकेशन वाइज, बी पार्टी वाइज, इनकमिंग आउटगोइंग सारे के सारे पिवट टेबल्स ऑटोमेटिकली बना के दे देगा, जो कि आईओ को बेनिफिट करेगी। इस तरह से जब पिवट बनेगा ऑटो फैच होगा डाटा, तो ऑटो फैच में वो सब इनको बी पार्टी की ऑटोमेटिकली ले आएगा, सीआरओ चेक कर लेगा, पोलकॉम रिकॉर्ड फैच कर लेगा, टीआरएस, होटल प्रिजनर रिकॉर्ड और उसका प्रोफेशन, ये ऑटोमेटिकली पिवट टेबल में डेटाबेस से डाटा फैच होके आ जाएगा, जो कि आईओ को बेनिफिट करेगा। इसी तरह ऑटोमेटिकली रीट्रैकिंग है। ये पहले ये होता था कि जब एक दफ़ा हम ट्रैक पे लगवाते थे, ट्रैकिंग पे ईमेल या मोबाइल नंबर, तो उसके अगर वो नो डाटा आया तो उसको दोबारा हम रीट्रैक मैनुअली आईओ को रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती थी। इसमें ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली रीट्रैक हो जाएगा। अगर नो डाटा आया तो 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो दोबारा रिक्वेस्ट लगा लेगा। अगर फिर भी नो डाटा आया फिर 2 मंथ के बाद वो दोबारा उसको रीट्रैकिंग के लिए लगा देगा रिक्वेस्ट को। और अगर फिर दूसरी दफ़ा भी नहीं आया तो फिर 3 मंथ बाद, यानी ये 3 से 4 दफ़ा ये साइकिल ऑटोमेटिकली रिपीट होगा। ये आपके पास बी पार्टी की समरी आ जाएगी, जिसमें बी पार्टी का नंबर है, उसकी टोटल इनकमिंग आउटगोइंग जो टोटल कॉन्टेक्ट है, ए पार्टी से वो फिगर आ गया, सब इन्फो आ जाएगी, सीआरओ, वेरिसिस, पोलकॉम, होटल, टीआरएस, एवीएलएस, डीएलआईएमएस, पीसीओ, प्रिजनर, विजिटर और प्रोफेशन, ये सारे के सारा ऑटोमेटिकली आईओ के पास किसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। कंपैरिजन कर लेते हैं। पिछला सिस्टम मैनुअल था, ये ऑटोमेटिक है। उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम कम लगता है। वहाँ पे ऑडिटिंग, लॉग्स और प्राइवेसी का इशू था, यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है, सिक्योर हो रही है। वे फॉरवर्ड है। अगर ये सिस्टम हमारा कामयाब हो जाता है तो इसका स्कोप इंशाल्लाह पूरे पंजाब लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होगा। सिक्योर है, यूज़र फ्रेंडली है और इसकी एफिशिएंसी डे बाय डे इंशाल्लाह इंक्रीज